नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले आरएसएस और संघ को बीजेपी देती है बढ़ावा, ये लोग बोलते हैं नफरती बोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गहलोत ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, नहीं बन पाएंगे सचिन पायलट राजस्थान के सीएम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने पंखुड़ी पाठक को सौंपी उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया की कमान, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर, बोले केजरीवाल इस बार आम आदमी पार्टी की बनेगी गुजरात में सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नीतीश के मंत्री राजीव रंजन का बड़ा ऐलान, बोले 2024 के बाद बीजेपी को देश में रहने का कोई हक नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका, आज पूरे 20 दिन हो गए हैं, बताएंगे क्या बोला है राहुल गांधी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें दिग्गी का बड़ा ऐलान, संघ और आरएसएस के दफ्तरों पर नहीं पड़वाएगी बीजेपी छापे, ये है इन्हीं के संगठन। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बता दें बिल्किस बानो का मामला एक बार फिर से ओवैसी ने उठाया गुजरात में, बोले फिलहाल हमारा वो बनाओ एमएलए, करेंगे मदद, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर राजस्थान संकट के बीच अशोक गहलोत बोले आखिरी फैसला सोनिया गांधी का ही होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से गुट जो बना है अशोक गहलोत का, उसने बगावत कर दी है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बता दें गर्जे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति सही नहीं है, देश पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सियासी संकट के बीच में खेल दिया अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक, नहीं बन पाएंगे सचिन पायलट, जी हाँ सीएम। दरअसल आपको बता दें राजस्थान में अच्छी खासी सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार को कांग्रेस की खुद की आदत है लोगों की उंगली करने की। अब अशोक गहलोत की सरकार पर धीरे धीरे कर ये किया गया, जिसके बाद अशोक गहलोत ने फैसला लिया कि वो सचिन पायलट को किसी भी हाल में जो यहाँ पर सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। आपको बता दें सचिन पायलट ने सीएम बनना चाहते हैं और उन्होंने पहले भी बगावत की थी। जब राजस्थान में चुनाव जीते थे अशोक गहलोत, तो उन्होंने इन दोनों में समझौता हुआ था कि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बनेंगे, लेकिन बीच में ही सचिन पायलट ने बगावत शुरू कर दी थी और अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सत्ता की लड़ाई के लिए दो लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत का एक अलग ही रुतबा है राजस्थान में, और दोस्तों सरकार अगर डबल लाना है तो ये नाटक नहीं होना चाहिए था राजस्थान में जो इस वक्त हो रहा है। कांग्रेस ये बात भूल जाती है कि लोग सब कुछ देख रहे हैं और इसीलिए फिर वो बाद में हाथ मलती रह जाती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मामला है दोस्तों कि 200 सीटें पूरी कांग्रेस के पास, 200 में से 92 विधायक अशोक गहलोत के साथ है, 8 निर्दलीय और 2 अन्य हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इस वक्त सबसे ज्यादा आंकड़ा अशोक गहलोत के पास ही है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी के पास भी वहां पर 70 से 72 सीटें लगभग। ऐसे में कांग्रेस को जल्द से जल्द ये फैसला ले लेना चाहिए कि फिलहाल सीएम पद का उम्मीदवार कौन है, और ये फैसला ले लिया गया हालांकि एक तरीके से। लेकिन ये तो तय है कि सचिन पायलट जो है किसी भी हाल में सीएम नहीं बनने वाले थे, हमें पहले ही पता था, क्योंकि अशोक गहलोत बनने ही नहीं देंगे, ये बात क्लियर थी। और इसीलिए अब फैसला ले लिया गया कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाएगा। अजय माकन जो है दोस्तों कांग्रेस के, जो कि मल्लिकार्जुन खड़से के साथ पहुंचे थे राजस्थान, उन्होंने भी बड़ी बात बोली है। तो ये तय हो गया है कि अब राजस्थान में अशोक गहलोत जो है वो अपने ही गुट के इंसान को जो यहाँ पर सीएम बना रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी,
नफरत की राजनीति करती है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और संघ पर फिर से निशाना साध दिया है। कल मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ तो मोहन भागवत जो है वो मदरसों में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमानों के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। पूर्वजों को तो छोड़िए, अभी दोस्तों वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन किया गया, कई मुस्लिम समाज का धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ऐसे में ये कहना तो मोहन भागवत छोड़ ही दे कि हमारे पूर्वजों ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। संघ हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये सब एक ही काम पर लगे हैं कि मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा दे, लेकिन मुसलमान करते नहीं है धर्म परिवर्तन, वो अलग बात है। अब दोस्तों जब ये सब कुछ हो जाता है तो संघ मदरसे भी जाता है, इसके ऊपर ओवैसी ने निशाना साध दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, और बीजेपी वही कर रही है। आज देश में दोस्तों क्या माहौल है, क्या ये आपको और हमें पता नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश में तो सब कुछ चंगा सी, और इसीलिए ओवैसी ने कहा कि अगर आप में दम है तो बिल्किस बानो को इंसाफ दिला। अगर आप इतना ही मुसलमानों के दोस्तों आप समझिए हिमायती बन रहा हो तो फिलहाल बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाइए। आप समझिए दोस्तों वो महिला कैसे जिएगी जिस महिला का इतने सारे लोगों ने दुष्कर्म किया था और उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट में मामला निलंबित है, लेकिन दुख इसी बात का है कि इस मामले पर देखिए अब तक सुनवाई नहीं हुई। अगर बाद में हाईकोर्ट कोई फैसला लेता भी है तो वो किस काम का फैसला दोस्तों, आप समझिए। बिल्किस होना तो ये चाहिए था कि बिल्किस बानो के आरोपी जैसे ही जेल से बाहर छूटे थे उनको तुरंत जेल में भेज देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। गुजरात में चुनाव आ गए हैं, आरोपियों को छोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है आप तो बेचारी अंकिता को भी इंसाफ नहीं देते। अगर आम जनता रिजॉर्ट में तोड़फोड़ नहीं करती, अगर आम जनता सड़कों पर नहीं उतरती, उन दोनों को पीटती नहीं, तो आप लोग उस अंकिता के कातिल को भी बचा लेते। आप लोगों के लिए हिंदू या मुसलमान मुद्दा नहीं है, आप लोगों के लिए अपने लोगों को बचाना है। आप समझिए दोस्तों, ये लोग जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं इसकी भी पोल खुल गई। कोई अंकिता मुसलमान तो है नहीं दोस्तों जो उसको इंसाफ नहीं दिलवा पा रही बीजेपी। आज भी अंकिता के पास जिस तरीके से उसकी जान ली गई है दोस्तों, कितने दिन से वो बेचारी परेशान थी, और बार बार उस वीडियो को देखकर दुख भी हो रहा है कि एक यंग लड़की थी दोस्तों जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहती थी। लेकिन आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं दोस्तों कि लड़कियों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो अकेले काम करना तो बहुत बड़ी बात थी अंकिता के लिए, आप समझिए, और इसीलिए बीजेपी अपने लोगों को बचाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने पंखुड़ी पाठक को सौंपी यूपी की कमान। दरअसल यूपी में खोई जमीन फिर से एक बार हासिल करने के लिए कांग्रेस दोस्तों एक तरीके से पूरी मेहनत मुशक्कत कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन दिनों यूपी में कांग्रेस एक तरीके से पूरी तरीके खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में सारे के सारे वोट अखिलेश यादव उड़ा ले गए और बाकी जो थे वो बीजेपी के खाते में गए। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को दोस्तों उत्तर प्रदेश में खुद कमजोर किया है। कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद सपा को बना दिया इन्होंने, मिली जुली सरकार बनाई, फिर उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने आकर वहां पर राज कर लिया। अब बीजेपी से अपनी खोई जमीन वापस छीनेगी दोस्तों कांग्रेस। आपको पता हो पंखुड़ी पाठक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी ने उनको उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया की कमान सौंप दी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस चाहती है किसी भी तरीके से जो कांग्रेस है वो पीछे ना रहे, सोशल मीडिया पर भी प्रचार होता रहे। अब ये बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल सोशल मीडिया पर कांग्रेस का प्रचार चालू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह इस वक्त देश में दोस्तों जो माहौल है उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने देखा कि सोशल मीडिया कैसा स्थान बन चुका है दोस्तों, जिसमें आजकल बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान इंसान सोशल मीडिया पर है। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इसीलिए सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने पंखुड़ी पाठक को जो है यहाँ पर उतार दिया है ताकि वो सोशल मीडिया की सारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभाल सके। और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि सोशल मीडिया इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है राजनीति के लिए। आप देखिए बीजेपी की आईटी सेल 24 घंटे एक्टिव रहती है। राहुल गांधी को बदनाम करना हो या उनकी किसी भी सही पिक्चर को गलत साबित करना हो,
हालांकि बीजेपी इसमें 5-6 बार गच्चा खा चुकी है, अब की बार तो उनको सक्सेस ही नहीं मिल रही है और यही कारण है जो बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में इस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है, ये सोचा नहीं था। आपको बता दें दोस्तों आज राहुल गांधी की पदयात्रा का 20वां दिन है। 20वें दिन भी राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में दरार डाली जा रही है, इसको रोकने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि हम लोगों के साथ हैं, आज भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ ये राजनीतिक फायदा है। राहुल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से देश में आज बेबसी, नफरत और दोस्तों ये सब कुछ फैलता चला जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से अनजान है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल है। इस सांप्रदायिकता और नफरत से उभरने के लिए दोस्तों पार्टी को चाहिए कि फिलहाल वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। आज देश में जो हो रहा है और देश में जो चल रहा है दोस्तों वो भी हमारे सामने। राहुल ने कहा कि देश में भाईचारे की कमी है और इसीलिए इस पदयात्रा की गई है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ दोस्तों जनता में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए और उनकी अपनी खोई जमीन पाने के लिए। राहुल ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। 2024 दोस्तों बीजेपी के डेडलाइन है। आप समझिए बीजेपी अच्छे से जानती है कि 2024 के बाद हमें कोई वोट नहीं देगा। आपको पता हो दोस्तों जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब उनके पास ज्यादा सरकारें नहीं थी, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह उनकी सरकार थी और ये कारण सबसे बड़ा है। लेकिन इस वक्त बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे दोस्तों कि इस वक्त बगावत जो बगावतें हो रही हैं कहीं ना कहीं देश में वो बीजेपी की वजह से ही हो रही हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये पदयात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे 150 दिन चलेगी। 150 दिन के चलने के बाद दोस्तों ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, जिसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने उन सारे राज्यों को कवर कर लिया है जिन राज्यों में वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहते थे, देश में एक जो संदेश देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस देश की जनता के ऊपर भी एक सवाल और भार भी है कि जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आज जो देश में हमारे बीच में खाई बढ़ रही है, जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं होता था जब बीजेपी नहीं थी। आज देश की जनता को भी ये समझना चाहिए कि आगे से आके बढ़कर कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कि ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो देश में दोस्तों देश को संभाल सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार मस्त, जनता हुई पस्त। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों ये मामला उठाया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की हालत को लेकर। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बदतर से बदतर हो गई है कि आप और हम बात करें तो भी शर्म आती है। अस्पतालों में दोस्तों आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे और जिस तरीके से पुलिस है वो अपना काम उत्तर प्रदेश में सही से करती नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। कल तो एक ऐसा वीडियो सामने आया 2-1 दिन पहले जहां पर लोगों ने बस धक्काकर स्टार्ट की, यानी कि बसों की हालत तक दोस्तों सरकारी बसों की हालत भी ऐसी कर रखी सरकार ने कि धक्के मारकर उनको स्टार्ट करना पड़ रहा है, जिसका वीडियो अखिलेश ने शेयर किया। अखिलेश ने कहा कि बाबा कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किस चीज में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश? बदहाली में, बेरोजगारी में या फिर महिलाओं के साथ दुष्कर्म में। जाहिर सी बात है दोस्तों क्राइम रेट में नंबर 1 होता चला जा रहा है यूपी। आज जिस तरीके से दोस्तों लगातार ये रिपोर्टें निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल यूपी में महिलाओं के साथ जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, या फिर हम बात करें दोस्तों अर्थव्यवस्था की उत्तर प्रदेश की, तो वो भी लगातार बिगड़ती चली जा रही है। बसें धक्कों से स्टार्ट हो रही हैं, क्लिनिकों में, हॉस्पिटलों में दोस्तों आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। स्कूल जाएंगे तो सही टीचर नहीं मिलेंगे। स्कूलों की हालत देखकर आप रो पड़ेंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश ने जमकर निशाना साधा। कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार चल रहा है और इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास के बारे में
सरकार सोच ही नहीं रही है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश को लेकर दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नीतीश कुमार का सीधा ऐलान, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नहीं है सत्ता में आने का हक। आपको बता दें नीतीश के बयान के बाद दोस्तों बीजेपी में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी को देश में रहने का कोई हक नहीं है। राजीव रंजन ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। राजीव रंजन नीतीश के बड़े नेता हैं। उन्होंने किया कि जो नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 के बाद सरकार नहीं रहेगी बीजेपी की, क्योंकि उनको हक ही नहीं है। जाहिर सी बात है जनता ने दोस्तों 2 बार चुना, नरेंद्र मोदी को 2 बार पीएम बनने का मौका दिया, उसके बावजूद भी दोस्तों देश का कोई विकास नहीं हुआ। आप समझिए रेलवे स्टेशन, पेट्रोल टैंक, हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिए गए। और जब ये सब कुछ ही बिक गया दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि फिर देश में क्या चल रहा है। आज जिस तरीके से जिन चीजों को दोस्तों सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, सच्चाई तो ये है कि आज देश के बहुत बुरे हाल हैं। हम अडानी और अंबानी के दोस्तों गुलाम बन चुके हैं। आप समझिए इससे पहले जो सरकारें थी वो प्रॉपर्टियां बनाती थी, बेचती नहीं थी। बीमा योजना बिक गई, रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, यहाँ तक कि बसवेज बेच दी गई, रोडवेज बेच दिए गए दोस्तों। बीमा पॉलिसी जो लोगों का बीमा संभालती थी आज उसका ही बीमा खतरे में पड़ गई है वो पॉलिसी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश की जितनी भी सारी संस्थाएं हैं उस पर भी बीजेपी ने कब्जा कस रखा है। ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स, ये सारी संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए आप, इसमें आजकल दबाव डाला जाता है जजों पर कि वो अपना फैसला कुछ और ही दें, और ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर इससे पहले कभी उंगलियां नहीं उठी, कभी कांग्रेस ने कोर्टों में दखल अंदाजी नहीं की दोस्तों कोर्ट के काम में, लेकिन बीजेपी कर रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, आप देखिए मुसलमानों के खिलाफ जितने भी फैसले आते हैं वो अगेंस्ट ही जाते हैं। बहुत कमी से ऐसा होता है जब मुसलमानों के हक में कोई फैसला कर दिया जाए। वैसे तो सरकार के हक में ही सारे फैसले हो रहे हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ है उसके खिलाफ फैसला आना तय है, ये आप समझ लीजिए। और बड़ा फैसला होता है तो आप देखिए अनिल देशमुख कब से जेल में बने, दिल्ली के डिप्टी सीएम। नवाब मलिक को ले लीजिए, उन्होंने समीर वानखेड़े की पोल खोली तो वो बेचारे कब से बन है जेल में। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आजम खान को ले लीजिए, 2.5 साल जेल काट कर आए। 1.5 साल तक अब्दुल्ला आजम रहा। सिद्दीकी कप्पन को ले लीजिए जो योगी की पोल खोलने पहुंचे थे, लेकिन उन बेचारों को लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल जेल में रहना पड़ा। ऐसे ही तमाम केस है जिनको CAA में उठाया गया था। कई ऐसे लोग बेचारे जो अभी भी अंदर है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया। उनका गुनाह सिर्फ इतना सा था कि वो पूरी टीम के एक तरीके से कप्तान टाइप थे। कहते हैं ना दोस्तों कि एक हमारी टीम में होता है जो सबको देखभाल करता है, कैप्टन बोल सकते हैं उसको। ऐसे ही बस उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो NRC में भीड़ जुटा रहे थे, क्योंकि मोदी सरकार को भीड़ से लगता है डर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सचिन पायलट के सपने पर गहलोत ने फेर दिया पानी, आला कमान को मानना पड़ी अशोक गहलोत की बात। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अशोक गहलोत की बात मान ली गई है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया था, उनके विधायकों ने। ऐसे में बड़ा फैसला ले लिया गया राजस्थान में कि फिलहाल गहलोत सरकार ही टिकी रहेगी और ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त सियासी घमासान शुरू हो चुका है और ये साफ था कि फिलहाल राजस्थान में बीजेपी का 1-2 का 4-4-2 का 1 होना तय था। बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि राजस्थान में अपनी जमीन ढूंढ ले, लेकिन बीजेपी के सपने टूट चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों अशोक गहलोत के सामने किसी का जादू नहीं चला, ना सचिन पायलट चल पाए ना ही बीजेपी चल पाई। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी सुनहरी सपने देखना भूल जाए। ये कोई बिहार तो है नहीं जो राजस्थान में अपनी सरकार बना लेगी। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी तमाम वीडियोस जो है दोस्तों मिलती रहे और आप हमसे